आज के दौर में पूरी दुनिया में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हर जगह ठगी बेईमानी का बोलबाला है। बिना रिश्वत के, बिना ठगी बेईमानी के लोग कमाई करना भूल गए हैं। हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैं ठगी बेईमानी नहीं करूंगा तो मेरी कुलों का या मेरा भरण पोषण कैसे होगा। हमारे धर्मों में यह साफ लिखा है, साफ बताया है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी नहीं करना चाहिए। मेहनत, हक हलाल, कड़ा परिश्रम करके खाना चाहिए। सबसे पहले आपको धर्मों की बात सुनाते हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं और साइंस को मानते हैं। तो धर्मानुसार क्या कहते हैं धर्म, कैसी कमाई करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में साफ लिखा है, कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर की भक्ति करो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो अवतार हुए, श्री राम, श्री कृष्ण जी, वो महाराजा भी थे। जब वो गुरुकुल में रहे, गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने खेती बाड़ी की, पशुओं को चराया, बन बन से लकड़ियां बींद के लाए, गुरु जी और गुरु मां के लिए भोजन बनाया। इसलिए उन्होंने लिखा कि आपको कर्मयोगी होना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, मेहनत की करके खाओ और ईश्वर की भक्ति करो। इस्लाम धर्म में क्या लिखा है? इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत किया करो। यही बात सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान हुए, उन्होंने भी कहा। सभी गुरु साहिबानों ने सारी जिंदगी कर्मठता से, पूरे हिम्मत से, मेहनत से, लगन से कर्म करके खाया। तो उन्होंने लिखा, दशानवा कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपा करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार किसी भी धर्म में लागू नहीं है। हर धर्म में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार को पाप, गुनाह, हराम की कमाई बताया गया है। पर आज के दौर में लोभ लालच ने कैंसर की तरह जड़ें फैला ली हैं, बल्कि उससे भी भयानक। हर इंसान दूसरे इंसान को बेवकूफ बना के उसका धन छीनना चाहता है। कोई बेईमानी करता है, कोई रिश्वतखोरी करता है, कोई मीठा प्यारा होके लोगों का हक मार लेता है। तो धर्मानुसार यह गुनाह है, यह पाप है। पुरातन समय की बात है, 4 दोस्त थे, लेकिन चारों के चारों ठग थे, डाकू थे। तो एक अलग जगह पे चले गए। कई दिन सफर किया, रात सफर किया, वहां पहुंचे और उन्होंने डाका डाला। बहुत बड़ी रकम मिली, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। उसे लेके वो वापिस चलने लगे। एक दिन चले, अगली रात, अगला दिन चले, तो खाने का सामान खत्म हो गया। उनमें से 2 लोगों ने कहा, आप खजाने की रक्षा कीजिए और हम पास में शहर है, वहां से सबके लिए भोजन लेके आते हैं। तो 2 लोग खजाने के पास रुक गए और 2 लोग शहर से भोजन लेने चले गए। अब जो
दो लोग खजाने के पास थे। उन्होंने आपस में बातचीत की, कहने लगे यार खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसके 4 हिस्से करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा खजाना आएगा। क्यों ना ऐसा हो कि इसके 2 हिस्से कर दें। दूसरा कहने लगा ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो पहला कहने लगा बड़ा ही आसान काम है। जो भोजन लेने गए हैं उनका अपने इंतजाम कर लेते हैं। तो जो खजाने के पास थे उन्होंने आपस में सलाह की और पहरा देने लगे खजाने का। शहर में जो 2 लोग भोजन करने गए थे उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके दिलो दिमाग में भी वही बात आई। एक कहने लगा यार खजाना बहुत बड़ा है, बहुत माल मिला है, लेकिन अगर इसके 4 हिस्से करेंगे थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा। तो उन्होंने आपस में सलाह की, कहने लगे अपने उनका इंतजाम करते हैं। तो वो खाना खा के वापिस जंगल में आ गए। अपने दोस्तों को कहने लगे लो भाई हम आपके लिए भोजन लाए हैं, आप आराम से बैठ के भोजन कीजिए। तो वो दोनों दोस्त खड़े हो गए सामने और कहने लगे यहां रख दीजिए। और जैसे वो भोजन रखने लगे उन्होंने तलवार तो हाथ में थी, झटके से तलवार चलाई, दोनों के सर कलम कर दिए, धड़ से सर अलग कर दिए। कहने लगे क्यों, अब खजाना आधा आधा हो गया, मिल बांट के खाएंगे, बहुत बड़ा खजाना है, पर अभी खाइए तो सही भोजन, पता चलेगा। दरअसल जो खाना खा के चले थे उन्होंने भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया। तो वो दोनों खाना खाने लगे कि पहले खाना खाते हैं फिर खजाना बांटेंगे और चले जाएंगे। अब खाना खाते गए और थोड़ी देर में लमलेट हो गए क्योंकि उनकी मौत हो गई, जहर खा लिया। तो वो खजाना वहीं पड़ा रहा और चारों की मौत हो गई। तो इससे साबित होता है कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का सामान जो आप लूट के खाते हैं वो कभी फलता फूलता नहीं है। और अगर मेहनत का करके खाएं वो बहुत फलता फूलता है। हमने खुद देखा है शास्त्रनाम जी दाता रहबर, शाह मस्तान जी दाता रहबर की कृपा से जिस घर में जन्म हुआ हमारे पूज्य पिताजी, वो बहुत हक हलाल की खाने वाले थे। हक हलाल का भोजन खाते, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बहुत गुरेज करते थे। सबको यही शिक्षा देते मेहनत की करके खाना चाहिए। और जैसे मेहनत की करके खाते, कोई चंद रुपए भी उनके खाने की कोशिश करता तो वो पैसा उनके कभी हजम नहीं हुआ। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी किसी का पशुधन खत्म हो जाता। तो इस तरह मेहनत की कमाई करते हैं आप, आपके घर में फलती फूलती है, अगर कोई उसको लूटता है तो उसके हजम नहीं होती। ऐसी एक और बात हम आपको सुनाते हैं। एक बादशाह था, वो करके खाता था, मेहनत, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, बहुत रियायत, सुखी थी। उनका खुद का एक नौकर था और वो नौकर बादशाह का अपना नौकर था। राज्य के खजाने में से बादशाह उसे तनख्वाह नहीं देता था। बादशाह खुद कमाई करता, खुद भोजन करता और कुछ भोजन बचता नौकर को देता, तनख्वाह भी देता। तो जो नौकर था वो दूर दराज इलाके से आया हुआ था। उसके पास एक संदेश आया, पैगाम आया कि भाई तेरी लड़की की शादी है, तू ऐसा कर, अपने बादशाह से
बहुत से पैसे ले आ, पैसे लेके आ ताकि बेटी की शादी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये बात सुन के वो नौकर बादशाह को कहने लगा, हे बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है, मैं वापिस देश जाना चाहता हूं अपने। आप मुझे धन दौलत दीजिए, हमें पैसा दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। बादशाह कहने लगा, भाई तू तो जानता है मैं मेहनत की करके खाने वाला हूं, हक हलाल की रोजी रोटी खाता हूं, तेरी तनख्वाह कई महीनों की बाकी है और मेरे पास मेरा पर्सनल खजाना नहीं, फिर भी तुझे मैं कुछ अशरफियां दूंगा। 2 अशरफियां दी, ये 2 अशरफियां ले जा, शादी धूमधाम से हो, ओम हरि अल्लाह से मैं इबादत करूंगा, भक्ति करूंगा, पर याद रखना ये मेरी हक हलाल कड़ी मेहनत की कमाई है, ये फलेगी फूलेगी। नौकर चुप रहा, क्योंकि बादशाह के सामने नौकर क्या बोल सकता है। नौकर ने पैसा लिया, 2 अशरफियां ली, उनको नमस्कार किया और अपने घर को चल दिया। घोड़े पे जा रहा था, रास्ते में एक मुकाम आया, जगह आई, अनार बहुत थे। उस नौकर ने सोचा और तो सामान क्या करना है, अनार ले चलते हैं। 2 अशरफियों के अनार बहुत आ गए, उस जमाने में बहुत आ जाते थे। तो उसने घोड़े पे रखे, 2 गठरियां बांध ली और चल दिया। एक दिन एक रात, आगे कोई ढिंढोरा पीट रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी। उसने सुना असल में वहां के बादशाह की बेटी बीमार थी और हकीमों ने कहा कि बादशाह सलामत, अभी अनार का जूस अगर मिल जाता है हम दवा देंगे और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अदरवाइज आपकी बेटी को कोई बचा नहीं सकता। ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि बादशाह की बेटी बीमार है, जो इस समय अनार देगा वो मुंह मांगा इनाम ले सकता है। उस नौकर ने अनाउंसमेंट वाले के पास जाकर पूछा, क्या अनार दिए जा सकते हैं? और बादशाह वाकई मुंह मांगी मुराद पूरी करेगा? कहता हां, 2 कहां है, क्योंकि वो भी बादशाह का नौकर था। वो जानता था कि अगर इस नौकर को दूंगा तो ये खुद अपना नाम करेगा। वो कहने लगा, भाई मैं इंतजाम कर सकता हूं, पर मुझे बादशाह से मिला दो। कहने लगा ठीक है। उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी बेटी बीमार है? कहता हां। उसको अनार चाहिए, जूस चाहिए? कहता बिल्कुल चाहिए और मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वो नौकर जिसकी बेटी की शादी थी जा रहा था, वहां से अपने घोड़े को खींच के लाया। कहने लगा, बादशाह सलामत, इसकी पीठ पे 2 गठरियां जो हैं वो सब अनार हैं, जितना मर्जी जूस बना लीजिए। सारे अनार वहां ढेरी कर दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ। हकीम जो थे उन्होंने उसका जूस निकाला, दवा तैयार की और बादशाह की बेटी को पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह की बेटी ने आंखें खोल ली, उसकी बेहोशी टूट गई, वो उठ के बैठ गई। बादशाह बहुत खुश हुआ। कहने लगे कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो। तो वो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बादशाह सलामत, सब कुछ है। तो बादशाह कहने लगा, आप कहां से आए हैं? उसने बताया, मैं फलां जगह से आया हूं और ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैगाम आया था, पर मैं फलां बादशाह का नौकर हूं। उस बादशाह ने मुझे शादी के लिए भेजा है, पर वो बादशाह खुद मेहनत की करके खाता है, मुझे भी तनख्वाह मेहनत से देता है, तो मुझे उसने 2 अशरफियां दी, उसी से मैंने ये अनार खरीदे। कहने लगे, और क्या लेके आया?
राजा ने पूछा, कहने लगा बादशाह सलामत, मैं तो बस ये अनार लेके आया था और उससे आपकी बेटी की जान बची। तो बादशाह बहुत खुश हुआ, कहने लगा ऐसा करो 4 रथ लेके आओ, सब सोना हीरे जवाहरात से लबालब भर दो, 3 रथ भर दो और एक रथ पे इसको बिठा के घोड़े आगे लगा लो पीछे लगा लो, इसको इसके घर छोड़ के आओ, शादी में सब लोग साथ दो। तो उस नौकर को घर छोड़ने गए और उसने अपने बादशाह को लंबा लेट के माथा टेका सजदा किया, कहने लगा बादशाह तूने मुझे अपनी मेहनत की कमाई की 2 अशरफियां नहीं दी, बल्कि वो दौलत दी जिससे मेरा इस राजा के दरबार में इतना मान सम्मान हुआ और अब मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। सो कहने का मतलब मेहनत की कमाई हमेशा फलती फूलती है और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की कमाई बर्बाद कर देती है। हम सत्संगे करते रहते हैं और सत्संगे करते करते हम ऐसी जगहों पे गए, यहां बहुत बड़े राजमहल थे, संगे मरमर यहां लगा हुआ था, बहुत कुछ था, लेकिन वहां देखने में आया सब कुछ होते हुए भी उनके बेटा नहीं था, बहुत टेंशन में थे, बहुत नशे में थे, सब कुछ तो था लेकिन अंदर का चैन नहीं था, अंदर की शांति नहीं थी, बेचैनी का आलम था, बहुत तड़प रहे थे वो। तो साफ पता चलता है कि ठगी बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। ठगी बेईमानी की कमाई हमेशा दुखदाई होती है और आज के दौर में हर कोई इस कमाई पे लगा हुआ है। लोग ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार कमाते हैं, विदेशों में जमा करते हैं, उनका नंबर अपने पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने देश में ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। लोग जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, वो इंसान के शांति को खत्म करता है, प्यार मोहब्बत को खत्म करता है, तंदुरुस्ती को खत्म करता है। इसलिए ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से पैसा नहीं कमाना चाहिए। मेहनत हक हलाल से रोजी रोटी खाओ, मेहनत की कमाई सुखों की खान है। कबीर साहब ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कि पाप जुल्म की जो कमाई है वो नागनी की भांति है। जिस तरह नागनी को अगर कोई पालना चाहे, उसकी सेवा करे, पता नहीं कब वो डंक चला दे, उसी तरह ठगी बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, इसकी कमाई पता नहीं कब दगा दे दे। आप लुट जाओ, आपको घाटा पड़ जाए, एकदम से हार्ट अटैक, कई आधे पागल, कई पूरे पागल हो जाते हैं। ठगी बेईमानी करने वालों को हमने तड़पते देखा। एक इंसान हमारे पास आया जो बहुत धनवान था, अपने देश में नंबर रखता था, धनवानों में जिसका नंबर था, और कहने लगा, गुरुजी मैं आपके पास आया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। हमने पूछा, भाई आप तो धनवानों में नंबर रखते हैं, आपको क्या परेशानी हो सकती है? कहने लगा, नहीं मैं बहुत दुखी हूं। हमने कहा, ऐसा कीजिए, आओ फॉरेन कंट्री जाइए, वहां से ट्रीटमेंट करवा लीजिए, एक्सरे करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए और सीटी स्कैन करवाइए, एमआरआई करवाइए। कहने लगा, गुरुजी मैंने सब करवाया है, पर रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता। हमने कहा, आपको सच्ची बात कहें? कहने लगा, बोलिए, बुरा ना मानना। कहता, कहिए। हमने कहा, भाई आप लोगों का खून चूस चूस के पीते हैं, आप जिनका खून चूस के पीते हैं उनकी बद्दुआएं आपके साथ चलती हैं और वो आपको बद्दुआएं देते हैं। अगर आप उनकी बद्दुआओं से जीवन इसी तरह जियोगे तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, गमगीन रहोगे, कभी सुख का साह आप नहीं ले पाएंगे। जिस तरह आपने खून चूसा है वो बहुत ही दर्दनाक है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जो आपने किया है वो आपके चैन आराम शांति को खा चुका है। तो
सिर झुका के कहने लगे, गुरुजी आप जो कह रहे हो सच, मैंने अमीर बनने की ठानी है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई मर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। मैं तो सिर्फ यही करता चला गया कि मैंने नंबर 1 धनार बनना है। तो हमने कहा तभी आप दुखी हैं। क्या लगा इसका कोई हल है? हमने कहा हाँ, इसका हल है। ईश्वर का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करो, और जिस तरह आपने ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके लोगों को दुखी किया है, उसके उल्ट आप उन गरीबों का साथ दीजिए। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए। कहने लगा जी सतवचन, मैं ऐसा करूंगा। और वो सज्जन चले गए। अखबारों में, न्यूज में बाद में ये चीजें पढ़ने को मिली कि वो ऐसा काम करने लगे। साल बाद वो हमारे पास आए। कहने लगा गुरुजी आपने जो कहा था वो मैंने किया, और मैं सच कहता हूं, दिल से कहता हूं, अब मैं आराम की नींद सोता हूं। पहले नींद नहीं आती थी। बहुत बढ़िया मेरे पास बिस्तर थे, लक्ष्मण झूले की तरह जो मुझे झूठे देते थे, मुझे झुलाते थे। बड़ी नींद नहीं आती थी, फिर भी इंजेक्शन लगाता था तब जाके नींद आती थी। नींद भी किराए की थी। और जब से मैंने दीन दुखियों की मदद करना शुरू किया है, सबका भला करना शुरू किया है, तब से आराम की नींद सोता हूं और चैन की नींद सोता हूं। दिन को भी चैन रहता है, रात को भी आनंद आता है। तो हे भक्तजनों, हे सुनने वालों, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, कभी किसी का हक मार के ना खाओ, सबका भला करो, मेहनत की कमाई खाओ, चाहे थोड़ा आएगा, लेकिन जो आएगा आप, आपके परिवारजन हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए ठगी बेईमानी से नाता तोड़ दो, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, मेहनत करके खाइए, हार्ड वर्क करके खाइए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। कि जो हिम्मत करते हैं भगवान उनका साथ जरूर दिया करते हैं। इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार अगर आप करते जाएंगे, आप दुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां दुखी रहेंगी, और आप परेशानी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि आप मेहनत की करके खाएं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से दूर हो जाएं। हमने एक मुहिम चलाई है, आप आए डेरा सच्चा सौदा सरसा आश्रम में, हरियाणा में, वहां फार्म भरे जा रहे हैं। लाखों लोगों ने यह फार्म भरा है। हम जिंदगी में रिश्वत नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और हजारों लोगों ने यह फार्म, ऑफिसर साहबानों ने भरे हैं कि हम जिंदगी में रिश्वत नहीं लेंगे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाई नहीं करेंगे। तो आप आइए, आपको आह्वान करते हैं कि आप आए हमारे पास, वो फार्म भरें और जिंदगी में परमानंद की प्राप्ति करें। हम आपको गारंटी देते हैं, ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे, हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाएंगे, तो आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुख में जीवन बिताएंगी, आपकी जिंदगी में बहार छा जाएंगी।